Hello everyone. Myself Anushuti Priya welcomes you all in your YouTube channel. And today we will do Meeting at Night, a very famous work by Robert Browning. But before we start the poem, I want to say थैंक यू गाइस मेरे पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था विलियम बटलर ईस्ट पे उसे इतना प्यार करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए। और हाँ, जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डोंट वरी गाइस, मैंने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गो एंड चेक इट। So let's start the poem, and before starting the poem guys, we will do we will learn something or few things about रॉबर्ट ब्राउनिंग। इससे पहले कि हम पोएम डिस्कस करें, हम रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि इस पोएम के कवि हैं, जिन्होंने इस पोएम को लिखा, उनके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। तो हम पहले उनके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम विच, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो किस एज से बिलोंग करते थे। राइट, वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन विक्टोरियन पोएट एज ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। ही वॉज बॉर्न इन 1812। उनका जन्म 1812 में हुआ था। राइट, एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टूडेंट, Browning was mostly self-taught and utilized his father's huge library, which contained more than 6,000 books. ब्राउनिंग जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जो ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद मतलब सेल्फ स्टडी में लगाते थे। और ये जो सेल्फ स्टडी वो कहाँ करते थे, वो अपने फादर की लाइब्रेरी में करते थे, जहाँ 6,000 से भी ज़्यादा किताबें थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, एट द एज ऑफ 16 ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन। और वो 16 साल की उम्र में लंदन के एक यूनिवर्सिटी में दाखिल भी हुए। उन्होंने काफ़ी सारे वर्क लिखा, काफ़ी सारे पोएम्स लिखे, जैसे पहला तो वही जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मीटिंग एट नाइट। द सेकेंड वन, प्रोफेरियाज लवर, माई लास्ट डचेस, and Men and Women, Farlipolipi, The Last Ride Together, and many others. Right? These are the few points we have discussed about Robert Browning, and now we will do the poem Meeting at Night. Okay? Okay. Let's look at the lines. This the grey sea and the long black land, and the yellow half moon, large and low, and the started little waves that leap in fairy ringlets from their shape. As I gain the cove with pushing through, and quench its speed, I the slushy sand. In these lines, guys, the poet presents a narrative of a man who is journeying टू मीट हिज बिलव्ड। देखिए, मीटिंग एट नाइट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मीटिंग का मतलब क्या, मिलना। नाइट का मतलब रात, रात में मिलना। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता दूं। मीटिंग एट नाइट ये जो पोएम है, इसमें दो लवर एंड बिलवड है, गर्ल एंड, और इसमें जो नैरेटर है उससे कंसिडर किया गया द पोएट हिमसेल्फ। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऐसा कहा गया है इस पोएम में कि जो इस पोएम में जो लवर और बिलवड की बात की गई है वो और कोई नहीं, रॉबर्ट ब्राउनिंग खुद हैं और उनकी बिलवड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग राइटिंग दिस पोएम दे वेयर नॉट मैरिड। ठीक है, जब ये पोएम उन्होंने लिखा था तब वो मैरिड नहीं थे। और क्यों मैरिड नहीं थे, क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के फादर ही डजंट लाइक एलिजाबेथ, ही डजंट लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, उन्हें रॉबर्ट ब्राउनिंग पसंद नहीं थे। इसके बावजूद रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ ब्राउनिंग अपने प्यार के प्रति बहुत ट्रस्टफुल थे, बहुत लॉयल थे, और वो दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। ठीक है, लेकिन बाद में
उन्होंने शादी की इन 1846। उन्होंने शादी की 1846 में, जबकि जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थी, उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ख़राब हो चुका था। तब तक वो बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। इसके बावजूद उन दोनों ने शादी की। तो उससे पहले की ही ये पोएम लिखी गई कि कैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ ब्राउनिंग एक दूसरे से मिलते थे, और जब रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से मिलने जाते थे, राइट, तो वो किन किन मुश्किलों का सामना करते थे, उस चीज़ को इस पोएम में दिखाया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इन फर्स्ट स्टैंजा, ये जो पहला स्टैंजा है, इसमें ये शो किया गया है कि सीनरी को डिस्क्राइब किया गया है। In this stanza, poets try to give the description of landscape during night, the grey sea, long black land, and the yellow half moon, which either rising or setting. Right? There is a little wave in the sea that leap in fairy ringlets. Finally, he get the cove with pushing pro and quenches the speed of the boat in the shore. Students, अगर हम देखें तो इस पोएम में, इस स्टैंजा में क्या है, जैसे ही जो पोएट है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, वो जब एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से मिलने के लिए रात में निकलते हैं, क्योंकि पोएम जो है वो क्या है, मीटिंग एट नाइट। जब वो रात में निकलते हैं तो उनके आसपास जो सीन था, जो लैंडस्केप था, उसे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके का लैंडस्केप था। ठीक है, ओके, लेट्स सी। In these lines, the poet present a narrative of a man, ठीक है, who is journeying to meet his beloved. इस लाइन में पोएट जो है उन्होंने एक मैन को प्रेजेंट किया, नैरेटिव ऑफ अ मैन को प्रेजेंट किया है, जो कि जर्नी करता है, मतलब यात्रा करता है। क्यों यात्रा करता है? अपनी बिलॉवेड से मिलने के लिए, राइट। The man recounts his journey as he undertakes, mentioning different steps, ठीक है, different steps up the trip that he makes to meet her. He briefly describes the surrounding as he passes it. The line presents a beautiful description of the scene of the landscapes that he encounters. देखिए स्टूडेंट्स, जब वो रात को निकलता है, जब पोएट है, जब वो रात को निकलते हैं अपनी बिलवड से मिलने के लिए, तो वो जो वो उन्होंने लैंडस्केप देखा वो इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, वो बोल रहे हैं कि जो सी है वो रात इतना घना और भयानक रात है कि जो सी है वो भी ग्रे नज़र आ रहा है, और जो लैंड है वो बिल्कुल ग्रे नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड द येलो हाफ मून, मून जो है वो येलो है और आधा है, मतलब आधी चांद की रात है, और वो जो चांद है वो भी येलो है, लार्ज एंड लो, और वो कभी ऐसे मतलब राइज होता है और फिर वेस्ट होता है, राइज होता है और वेस्ट होता है। ठीक है, द येलो हाफ मून विच आइदर राइजिंग और सेटिंग। ठीक है, जो मून है वो बता रहे हैं कि जो रात है वो इतना भयानक और डरावना है कि ऐसा लगा तो मतलब हॉरर रात हो। ठीक है, हॉन्टेड नाइट, क्योंकि जो सी है वो बिल्कुल ग्रे है, लैंड जो है वो एकदम पूरा मतलब ब्लैक लैंड, पूरा काली ज़मीन जो है वो पूरा काला काला नज़र आ रहा है। मून जो है वो भी येलो कलर का दिख रहा है, वो भी हाफ दिख रहा है, जो कि कभी राइज हो रहा है, ठीक है, मतलब कभी उग रहा है, और या फिर कभी सेट हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, मतलब डूब रहा है, उग रहा है और डूब रहा है। देयर इज़ अ लिटिल वेव इन द सी, और उस वक्त जो सी था, जो कि कभी शांत नहीं होता, सी कभी शांत होता नहीं, उसमें हमेशा लहर आती रहती। लेकिन पोएट क्या कह रहा है इसमें कि उस वक्त, उस रात में सी भी जो था वो बिल्कुल शांत है, लेकिन उसमें भी बिल्कुल हल्का हल्का सा वेव है। ठीक है, और इसी बीच जो पोएट है उसको कोव, यानी कि
चाबुक मिलता है और वो नाव में बैठकर चाबुक को जल्दी जल्दी चलाता है और एंड स्पीड ऑफ द बोट ऑन द शोर, और वो जल्दी से जल्दी शोर पर मतलब समुद्र के किनारे पहुंचता है। इसके बाद सेकेंड संज्ञा में देखेंगे हम, देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, 3 fill to cross till a farm appears, a tap at the pan, the quick sharp scratch, a blue spurt of a lighted match, and a voiceless loud through its joy and fears. Then the two hearts beating each to each. Right? In these lines, the poet gives the beautiful description of the feeling after they meet. Here also, the man crosses a mile of warm sea, scented beach, and says that yet he has to cover 3 fields. जैसे कि इस लाइन इस लाइन में दिया है, अगर आप लाइन देखें, देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, 3 fields to cross till a farm appears. जब वो जल्दी जल्दी चाबुक चलाकर सी बीच पर पहुंचता है, तब उसको ये रियलाइज है कि अरे अभी भी तो मुझे 3 फार्म और 3 फार्म्स और क्रॉस करना है अपनी बिलॉवेड से मिलने के लिए। ठीक है। थ्रू द लाइन्स द पोएट शो द एक्साइटमेंट एंड वेंचर ऑफ द मैन। राइट, थ्रू द लाइन्स, इस लाइन में जो पोएट बहुत ज़्यादा मतलब द वेंचर्स, दे ही शोज द एक्साइटमेंट एंड द वेंचर ऑफ द मैन्स। वो बहुत एक्साइटेड है अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी बिलॉवेड से मिलने के लिए, डैट। आफ्टर फेसिंग मच एडवर्सिटी फाइनली ही मीट्स हर, और इतनी यात्रा करने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली अपनी बिलॉवेड से मिल पाता है। आफ्टर दैट ही टैप्स एट द विंडो पैन, समवन और हिज बिलॉवेड रिस्पॉन्ड टू द टैप बाय लाइटिंग अ मैच। मतलब कि इतना ट्रैवल करने के बाद जब फाइनली वो अपनी बिलॉवेड के पास पहुंचता है और खिड़की खटखटाता है, टैप करता है, तो ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पे आया। ठीक है, इस स्टैंजा में ये नहीं बताया गया कि उसकी बिलॉवेड है या कोई और, लेकिन वो अपनी बिलॉवेड से मिलने जा रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो लाइट था, जो मतलब जिसने रिस्पॉन्ड किया, वो उसकी बिलॉवेड थी। ठीक है। When he reaches the sand, he feels warm with the attractions that he too have for each other. The lines contains various images which are quite descriptive and eloquent. Through this image, the poet has been successful in turning a gloomy and scary night into a beautiful and lovely one. Through this images, मतलब जितना भी images अभी तक हमें दिखाई दिया, वो मतलब ग्रे सी एंड लॉन्ग ब्लैक लैंड, एंड आफ्टर दैट जब वो फाइनली मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा डर जो वो पूरे रास्ते भर महसूस करते हुए वहाँ तक पहुँचा, वो सब भूल जाता है, और उससे मिलने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि अरे ये कितना ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर रात है, ब्यूटीफुल नाइट है। राइट, आफ्टर दैट the last 2 lines imply a great deal of intimacies that exist between them, both emotionally and physically. The joy and fear mean their happiness, brought the infections, and the separations will be followed soon. Right? Last का जो 2 लाइन है स्टूडेंट्स, and a voices loud through his joys and fears, then the 2 hearts beating each to each. मतलब जब वो दोनों मिल जाते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो और जितनी भी आवाज़ें थी वो सब कम पड़ जाती हैं, यूँ कहें कि धीमी हो जाती है, धीमी पड़ जाती हैं। किसके आगे? उन दोनों के दिल के आगे, जो एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा होता है। जैसे कि उन दोनों को और अब कुछ चाहिए नहीं, दोनों दूसरे से मिल गए, जैसे उन दोनों को गॉट द होल वर्ल्ड। राइट,
So these are the two stanzas of Meeting at Night written by Robert Browning. मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से इसे समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो फॉर दैट आई एम सॉरी एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा. Thank you guys, and we will meet in our next video. Till then, love literature, love study. Okay? And yes, if you like it, please subscribe it. एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. ओके, थैंक यू गाइस.